हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारी हरियाणा ग्रुप डी और सीईटी मेंस के लिए मैथ की क्लास होगी। और मैथ्स में आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। इस क्लास को करने के बाद आपका एक क्वेश्चन है जो एग्जाम से बाहर, आपका एक भी क्वेश्चन है जो क्लास को करने के बाद एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। आपको यहाँ पे सभी कंसेप्ट और ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, ठीक है। और सभी दोस्त क्लास खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। और इंस्टाग्राम पर मुझे कोई भी डाउट हो तो आपका आप मैसेज करेंगे, ठीक है। आपके मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। और आपको कैसी भी कोई परेशानी हो तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी क्लास की टाइमिंग या कुछ भी पूछना हो वहाँ पे पूछ सकते हो। और आज हमारी परसेंटेज की पहली क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, जिससे सभी के पास क्लास पहुंचे और सभी को फ्री क्लास का लाभ मिले। फ्री क्लास नहीं है, आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है, कंटेंट बनाया जाता है, इसलिए फ्री कुछ नहीं है। आप फ्री समझकर इसको बिल्कुल मत देखना। क्लास एकदम पेड से भी बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज हमारी क्लास जो वो होगी क्या? परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब इसी में परिभाषा इसकी क्या होती है, देखिए। पर यानी एक और सेंट यानी 100। इसी प्रकार हिंदी में प्रति यानी एक और शत यानी 100। परसेंटेज का सिंबल होता है, जो परसेंटेज का जो चिन्ह होता है, ये इसका सिंबल होता है। तो इसी में इसकी डेफिनेशन है। परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं? 1/100। मतलब 100 के रेफरेंस में किसी का भी मान बताना, किसी भी की भी वैल्यू बतानी, किसके? 100 के रेफरेंस में। जैसे कि आप 4 दोस्त हो या 5 दोस्त हो, आप कभी ट्रिप पे गए, सबने अपना कुछ कुछ रुपए दिए, और तो आपका कितना परसेंट शेयर हुआ उसमें। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हो। हर चीज में हमको परसेंटेज की जरूरत है, परसेंटेज की, ठीक है। कोई भी चीज हो, जैसे कि आपकी कोई सैलरी है, आपकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हुआ, 20% इंक्रीमेंट हुआ, 5% इंक्रीमेंट हुआ, तो परसेंट हुआ कितने परसेंट हुआ, ऐसे। या फिर मान लो आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि भाई आपकी और उसकी शादी हो सकती है भाई, तो आपने बोला क्या? हाँ, 50-50% चांस है। इसका मतलब 50% परसेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। पर आपकी उसकी शादी नहीं होगी जब तक आप यहाँ से क्लासेस नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं लोगे, ठीक है। सिलेक्शन लेना होगा तभी शादी होगी। फालतू की बातें कहीं से कुछ भी नहीं सीखनी, बस काम की बातें सीखनी है, ठीक है। तो चलिए, परसेंटेज, ये परसेंटेज का सिंबल है, इसको हम क्या लिखते हैं? 1/100। इसमें हमको क्या सीखना है? एक तो हमको दो बातें सीखनी है, परसेंटेज और फ्रैक्शन। परसेंटेज और फ्रैक्शन। किसी भी परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना, और किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को किस में? परसेंटेज में चेंज करना। ये दो मेन चीजें इसमें होती है जो आपको समझनी है और सीखनी है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 10%, कहीं पे लिखा 10%। 10% का मतलब क्या है? 10। और परसेंट का मतलब क्या है? इंटू 1/100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना हुआ? 1/10। जैसे कहीं पे लिखा है 20%, 20% यानी 20। और परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ से? इसको, ये परसेंट का सिंबल है, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम? यहाँ पे इंटू 1/100 कर देते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो, और दो से कितनी बार? 5 बार। कितना हुआ? 1/5। इस प्रकार से देखिए, परसेंट वैल्यू को हमने किस में चेंज किया? फ्रैक्शन में। यहाँ पे भी परसेंट वैल्यू को हमने किस में चेंज किया? फ्रैक्शन में। तो यहाँ से एक बात समझ आई, जब भी कभी हमको परसेंट वैल्यू को, जब भी हमको कभी परसेंटेज वैल्यू को किस में? फ्रैक्शन में चेंज करना हो, किस में? फ्रैक्शन में।
फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे इसमें, जब भी कभी हमको परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे डिवाइड बाई 100 करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मान लो कहीं पे लिखा क्या है, आपको बोल दिया गया 5%। 5% को फ्रैक्शन में चेंज करो तो आप क्या करोगे, 5/100। ठीक है, तो 5 से कितनी बार, 5 से 20 बार, तो 1/20 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। कहीं पे लिखा है 15%, आप क्या करोगे, 15/100 कितना हुआ, 3/20, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। कहीं पे लिखा मान लो 30%, तो आप क्या करोगे उसका, 30/100 कितना हुआ, 3/10, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज को किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में परसेंटेज को हम चेंज करते हैं। जैसे मान लो एक चीज होती है क्या, फ्रैक्शन, हमको कभी क्या करना पड़ जाए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 2/5, तो इसको किस में करना हमको, फ्रैक्शन में चेंज, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2/5, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। तो 5 से कितनी बार, 20 बार, और कितना हुआ ये, 20 × 2 40%। जैसे कहीं पे लिखा है 5/, जैसे कहीं पे लिखा है 3/10, तो इसको कैसे करेंगे अब, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना, तो कैसे करेंगे, 3/10 इंटू 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, और कितना हुआ है आपका 30%। तो यहाँ से एक बात समझ आई, जब भी कभी हमको फ्रैक्शन वैल्यू किसमें परसेंटेज में चेंज करनी हो तो क्या करते हैं हम वहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100, और मैंने आपको पीछे भी बताया है, जब भी कभी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो वहाँ पे हम करते हैं डिवाइड बाई 100। इस तरह से हम परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करते हैं। ठीक है, तो कुछ मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू बताता हूँ जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है एक, एक का मतलब अपने आप में क्या है, 100% होता है एक अपने आप में। ठीक है, कहीं पे लिखा है 1/2, तो इसका मतलब 50%। 50% कैसे आया है, 1/2 गुना 100, क्योंकि परसेंट में हमको चेंज करना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे इंटू 100 करना पड़ता, तो क्या होगा 50%। इसी प्रकार 1/3 कहीं पे लिखा तो ये क्या होगा आपका 33 सही 1/3%। ये किस प्रकार से हुआ, 1/3 परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा, ये 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार, 1/3% ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार कहीं 1/4 लिखा तो वहाँ पे क्या होगा 25%। जैसे 1/4 तो गुना कर देंगे 100, कितना होगा आपका ये 25%। ये आपके फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू ऐसे हम चेंज करते हैं। तो कहीं पे लिखा 1/5 तो वो क्या होगा आपका 20%। ठीक है, ऐसे हम इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए कुछ वैल्यू। ये कहीं पे लिखा 1/6, ये क्या होगा आपका 16:2/3%। कहीं पे लिखा 1/7, तो ये क्या होगा आपका 14 सही 2/7%। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा है 1/8,
तो ये क्या होगा आपका 12/1/2%। कहीं पे लिखा 1/9। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 11/1/9%। और 1/10 आपका होता है 10%। ऐसे ही 1/11। 1/11 आपका होता है 9/1/11%। 9/1/11%। कहीं पे लिखा 1/12। तो ये होता है कैसे? 8/1/3%। ये समझ आ रहा ना आपको कैसे परसेंट वैल्यू निकाल रही है? जब भी कभी हमको फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना है, 1/12 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको परसेंट में चेंज करना तो इंटू करेंगे 100। तो 4 से कितनी बार? 3 बार। और 4 से कितनी बार? ये 25 बार। क्या हुआ? 25/3। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 3 × 8 = 24। कितना बचा? 1 रिमाइंडर और नीचे 3। ये आपका इतने परसेंट हो गया। ऐसे हम इसको निकाल रही है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा 1/13। 1/13 आपका होता है 7/9/13%। फिर 1/14 ये आपका होता है कितना? 7/1/7%। फिर 1/15 ये आपका होता है 6/2/3%। ये आपके इंपॉर्टेंट परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, दोनों फ्रैक्शन वैल्यू भी और परसेंटेज वैल्यू आपको दोनों याद होनी चाहिए। आपको ये याद नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना है इनका। ठीक है, ठीक है, ये आपको मतलब रट्टा नहीं मारना है। कभी आप इनको रटने लगो, रट्टा मारने से ये आपको याद नहीं होंगी। आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस के साथ जैसे जैसे मैं इनको यूज करूंगा इनकी वैल्यू का, तो आपको ये याद हो जाएंगे क्लास में ही। आपको कुछ बाहर से एफर्ट लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, इनको लिखकर आप एक पेज पर चिपका के अपने सामने रख सकते हो, जिसको आप बार बार देखते रहो या जहाँ पर आप पढ़ते हो। ठीक है, तो मैंने कुछ आपके लिए ये इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे एक चार्ट लगाया, इनको आप देख लेंगे एक बार, जो आपको याद करनी है। एक क्या होता है आपका अपने आप में 100%। 1/2 50%। 1/3 33/3%। और आपको ये 33.33% ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होता है। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16/2/3% और 16.66%। 1/7 14/2/7%। 1/8 12/1/8%। 1/9 11/1/9% और 11.11% ये भी याद होना चाहिए। 1/10 10%। 1/11 11 9/1/11%। 1/12 8/1/3%। 1/13 7/9/3%। 1/14 7/1/7%। 1/15 6/2/3%। 1/16 6/1/4%। 1/17 5/15/17%। 1/18 5/9%। 1/19 5/5/19%। और 1/20 5%। यहाँ पे देखो, ये याद रखना, ये यहाँ पे कभी तुम गलती कर बैठो। 1/18 जो होता वो होता 5/5/9%। और 1/19 होता 5/5/19%। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखने की बात है। और आप इसको कैसे याद करोगे? 1/9 जो होता आपका 11/1/9%, तो उसमें 1/9 की वैल्यू 1/9 होती है। और 1/11% क्या होता है आपका? 9/1/11%, तो उसमें नीचे 11 होता है। और 1/9 में नीचे 9 होता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखनी है। आप एक बार इस चार्ट को मैं पीडीएफ दूंगा, उससे आप एक बार इसको देख लेना, उससे ये आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, हम्म, मैं आपको कुछ और परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू जो कि सिखाता हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है
20%। 20% कितना होता है? 1/5। कैसे निकाला है 20%? इसको हमको किस में चेंज करना है अब? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम इसमें? कितने से? परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं? इसको हम डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। तो इसको हम डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो क्या होगा? 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। 1/5 आपके फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से इस प्रकार आई है। ठीक है। मान लो कहीं पे लिखा 40%। तो 40% क्या है? 20 का कितने गुना? 2 गुना। तो इसी तरह से हम 1/5 का भी 2 गुना करेंगे। ठीक है। इसका भी हम 2 टाइम्स करेंगे। कितना होगा? 2/5। जैसे कहीं पे लिखा है 60%। 60% कितने गुना है 20 का? 3 गुना। तो हम इसका 1/5 का भी कितने गुना कर देंगे? 3 गुना। 1/5 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3/5। ऐसे तुम इनको याद रख सकते हो। भाई ये कंसेप्ट देखो सीखने पड़ेंगे अगर सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी है क्या? कंसेप्ट। देखिए कहीं पे लिखा है 33 सही 1/3%। ये क्या होता है आपका? 1/3। ठीक है। तो आपको कहीं पे लिखा मिल जाए 66 सही 2/3%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो इसको देखिए कितने गुना हुआ ये 33 सही 1/3% का 2 गुना। ठीक है। तो हम 1/3 का भी 2 गुना कर देंगे यहाँ पे। कभी हम 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना होगा ये? 3/2%। सॉरी 2/3। ये आपका होगा 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू 66 2/3% की। ठीक है। ऐसे हम इनको निकालते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हम देख लेते हैं जैसे कि देखिए कहीं पे लिखा है और देखिए जैसे कहीं पे लिखा है 14 सही 2/7%। ये कितना होता है आपका? 1/7। यदि आपको कहीं पे लिखा मिल जाए 28 सही 4/7%। ये कितना होगा? ये कितने गुना है इसका? 2/7% का 2 गुना। ठीक है। तो इसका भी हम कर देंगे 1/7 का 2 गुना। ये होगा आपका 2/7। और कहीं आपको मिल जाए क्या? 7 सही 1/7%। तो ये देखिए कितना है इसका? कितने गुना हुआ? ये हुआ इसका 1/2 टाइम्स। चौदह सही 2/7% का ये हाफ हो गया 1/2 टाइम्स। तो हम इसका भी 1/2 टाइम्स कर देंगे 1/7 का। इसका हम 1/2 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/14 फ्रैक्शन वैल्यू में। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है आपको जो याद रखनी है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए बस कुछ ही है एक दो और उनके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे अपने पर फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 12 सही 1/2%। क्या होता है? 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू। अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाए 37 सही 1/2%। या फिर आपको लिखा मिल जाए कहीं पर 37 से 1/2%। तो इसका कितने गुना हुआ ये? इसका हुआ है 12 सही 1/2% का 3 गुना। तो हम 1/8 का भी हम 3 गुना यहाँ पर कर देंगे। तो ये होगा आपका 3/8 फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है। प्रकार से आपको ये याद रखनी है। और मान लो कहीं पे आपको मिल जाए कितना? 6 सही 1/4%। ये कितना होगा? ये 12 सही 1/2% का कितने गुना हुआ? ये हुआ इसका 1/2। इसका मतलब ये हाफ हो गया आधा हो गया 1/2 गुना हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हम 1/8 का भी 1/8 का भी हम क्या कर देंगे? 1/2 गुना। तो ये हो जाएगा आपका 1/16।
ठीक है, जो मैंने आपको अभी फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई है, परसेंटेज वैल्यू दिखाई थी चार्ट में, वही है ये, उनसे ये ड्राइव्ड करके बनाई गई है, ये भी इम्पोर्टेंट होती पेपर के लिए। ठीक है, तो ये सभी आपको मतलब याद रखनी है, और क्वेश्चंस करेंगे तो हम आपको आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए, 9/40 को प्रतिशत में बदले, किसको? 9/40 को प्रतिशत में बदले, 9/40, देखिए 9/40 को क्या करना है हमको? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 9/40 को हम क्या लिखेंगे? 9/40। अभी मैंने आपको बताया था परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आने के लिए, अगर हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो हम क्या करते हैं? वहां पे डिवाइड बाई 100, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो 9/40 को हम किस में करना? कन्वर्ट परसेंटेज में, तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से एक जीरो, ये होगा आपका 90/4। इसको यहाँ से कितनी बार? 2 बार, फिर 2 बार, और फिर 0.5। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे। ठीक है, आप इसको यहाँ पे और भी काट सकते हो, 2 बार और ये 5 बार, और ये आपका होगा 45/2। तो अभी आप इसको ऐसे डायरेक्ट डी ऑप्शन लगा सकते हो, 22.5% होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है आपको 5 लीटर को, 5 लीटर का 8%, 5 लीटर का 8%। ठीक है, तो ये ऑप्शन पे भी नजर हमको रखनी है। ऑप्शन में हमको पूछा एमएल में, एमएल में, और हमको किस में दिया है? लीटर में। तो पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में। लीटर में है, एमएल में कन्वर्ट करेंगे हम इसको। ठीक है, मिलीलीटर में। तो 5 × 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो इसको हम कर देंगे 1000 से गुना। और कितना निकालना है हमको इसका? 8%, 8/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 8 × 50, 400। ठीक है, 8×5 = 40, ×10, ऐसे भी आप इसको देख सकते हो कितना होगा, 400 ml। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसमें एक चीज़ आप ये कर सकते हो, यहाँ पे 5 लीटर ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना कर दी, 5000 हो गया, इंटू 8% हमको यहाँ पे निकालना है। तो परसेंट से हम 2 जीरो काट सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो नीचे परसेंट लगाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 जीरो यहाँ से कटेंगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ से 2 जीरो परसेंट से काट सकते हैं। तो कितना होगा? 8×5 = 40, यानी 400। ठीक है, ये कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे अगर एग्जाम क्लियर करना हो तो, क्योंकि जितनी जल्दी आप सवाल सॉल्व करोगे उतनी जल्दी आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे और अपने कंपटीशन में आगे बढ़ोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है इसने 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है? 3.2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में। और हमको कंपैरिजन करने के लिए पहले उसको हमको एक मेजरमेंट में लेना होता है, एक समान उसमें रेशो में। ठीक है, क्योंकि अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में। ठीक है, इस प्रकार से लीटर में है तो लीटर में, इस प्रकार से हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना है, ये 3.2 सेंटीमीटर। ठीक, और हमको क्या बताना है इसका? 2.4 मीटर का कितने परसेंट है? किसका? 2.4 मीटर का, किसका? 2.4 मीटर का, किसका? 2.4 मीटर का। ठीक है, इनटू परसेंट निकालने के लिए पहले हम इसको क्या कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका ऊपर सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, और परसेंट निकालने के लिए कर देंगे इनटू 100।
तो 100 से 100 कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। 8 से 3 बार और 8 से 4 बार। 4/3 कितना होता है आपका? एक सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा यहाँ पे, ठीक है। 4/3, 3 एकम 3 और 1/3%, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है इसने क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति का वेतन 3,000 रुपये से बढ़कर 3,900 रुपये हो गया, उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? पहले वेतन कितना था उसका? 3,000। 3,000 वेतन था उसका पहले, अब उसका बढ़कर कितना हो गया? 3,900। 900 रुपये बढ़ गए, ठीक है। यहाँ से आप इसको कितना इंक्रीज हुआ देख सकते हो, 900। इस पर इंक्रीज हुए हमेशा मूल, जो कि आपका बेस पहले वाला था उससे इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज हुआ उससे? 3,000 से, परसेंट के लिए 100, ठीक। 1 जीरो, 2 जीरो से कितनी? 2 जीरो, 1 से यहाँ पे 1 जीरो, और 3 से 90 कितनी बार? 30 बार। कितना हुआ आपका? 30%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा यहाँ पे। आप इसमें जब भी कभी हमको परसेंटेज वैल्यू पूछी हो तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए हमको पूरी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, हम इनका रेशो लेकर भी कर सकते हैं, तब भी परसेंटेज जो हमारा आंसर होगा वो सेम ही होगा। जैसे इसने बोला 3,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 3,900। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। और 30 से बढ़कर कितनी हो गई? 39, यानी कितनी बढ़ी? 9। किस पर बढ़ी? 30 पर। परसेंट के लिए 100। 1 जीरो से 1 जीरो, और 3 से 9 कितनी बार? 3 बार। कितना हुआ? 30%। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। आपको एक सवाल को करने के मैं कई तरीके या मेथड बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे। आपके अच्छे लगने से वैसे कुछ नहीं है, जो मतलब बेस्ट होगा आप उससे सवाल को करेंगे, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में आप हो। आप एक सवाल को करने में आप कर रहे हो बेसिक से, और आपका कंपटीशन में जो है वो करेगा उसको ट्रिक से, तो आप वहाँ पे उससे पीछे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के लिए आपको ट्रिक भी सीखनी होगी, कंसेप्ट भी सीखने होंगे, सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ना तो आप खाली ट्रिक, या फिर आप ओनली बस ट्रिक सीख लो, या फिर आप कंसेप्ट सीख लो, तो भी नहीं, आपको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए, ट्रिक भी कंसेप्ट भी। और ये मैं आपको बता दूं एक बार, हमारा हरियाणा ग्रुप डी के लिए और सीईटी मेंस के लिए रीजनिंग की क्लास, जो कि अभी इस क्लास के बाद आपको मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से एक सब कुछ बिल्कुल बेसिक से क्लास होगी, ये भी डिस्टेंस और डायरेक्शन की, दिशा एवं दूरी की क्लास होगी, ठीक है। जिस प्रकार आपको मैथ की क्लास दी गई है, ऐसे ही आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। इसी के बाद आपको मैथ की क्लास मिलेगी 12 बजे से 1 बजे के बीच में, मैथ की क्लास मिलेगी यहाँ पे आपको। और रीजनिंग की क्लास जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 2 बजे से 3 बजे के बीच में, ठीक है। आपको 2 क्लास मिलेंगी एक दिन में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, वहां से आप उसको देख सकते हो क्या सिलेबस है, कैसे कुछ क्या करना है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, एक कक्षा में 480 छात्र हैं, उनमें से 15% एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए, उनमें से कितने छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए? इन अ क्लास देयर आर 480 स्टूडेंट्स, 50% ऑफ देम फेल्ड इन एग्जामिनेशन, यानी 15% फेल हुए, और हाउ मेनी स्टूडेंट आउट ऑफ देम पास इन एग्जामिनेशन, यानी कितने परसेंट छात्र पास हुए, हमको ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। कितने छात्र है? 480 छात्र है, फेल कितने हो गए उसमें से? 15%। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 3 बार, और 5 से 2 बार, और 2 से 48, 24 बार डिवाइड हो जाएगा, और 24 गुना 3 कितना होगा आपका? 72। 72 स्टूडेंट जो क्या हो गए? फेल हो गए। हमसे उसने क्या पूछा? पास। तो टोटल कितने स्टूडेंट थे हमारे यहाँ पे? 480, और उसमें से 72 हमारे फेल हो गए, तो पास कितने स्टूडेंट हुए हमारे यहाँ पर? 408 स्टूडेंट हमारे जो यहाँ पे पास हुए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। परंतु ये आपको सवाल के करने का सही तरीका नहीं है। सवाल को हम कैसे करेंगे देखिए, ये भी ठीक है, परंतु इसको हम और जल्दी कर सकते, कैसे देखिए। 480 स्टूडेंट
और 15%, अभी मैंने बताई थी परसेंट, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/20। यदि टोटल कितने स्टूडेंट थे, 20, उनमें से कितने फेल हो गए, 20 में से 3 फेल हो गए, तो पास कितने हुए होंगे, 17। 17 स्टूडेंट कितने, 17 पास हुए, कितने में से, 20 में से। ठीक है, टोटल लिखेंगे नीचे और कितने पास फेल या इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो उसको लिखेंगे हम ऊपर। तो यहाँ से हम 10 से 10 और 2 से कितनी बार, 24 बार। 24 गुना 17 करेंगे तो कितना होगा आपका, 408। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऐसे भी हम इसको जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। 26% बराबर है 832 के, तो ए के 31% का मान क्या होगा, ये पूछा इसने। यानी ए का 26% बराबर है किसके, 832 के। तो इसने हमसे क्या पूछा, ए के 31% का मान। तो परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से है भाई, परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको परसेंट हटाने के लिए करते हैं 100 से डिवाइड। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे 100 से डिवाइड। देखिए अब 26 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार, 26 गुना 3 78, बचे 5, 26 गुना 2 52। तो ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ से हमारी, 3200। 32, तो ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ऐसे हम सामने सामने काट सकते हैं, क्योंकि इधर साइड आएगा तो भी डिवाइड में ही आएगा 26 यहाँ पे। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारी, 3200। उसने पूछा ए का 31%, ए का 31%, 3200 का 31%। 31% हटाने के लिए करेंगे नीचे 100 से डिवाइड। ठीक, 20 से 20 कैंसिल आउट। अब देखिए, एक नज़र आपकी ऑप्शंस पे जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस से हमें बहुत हेल्प मिलती है। जैसे यहाँ पे हम 31 और 32 की पूरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यदि हम यहाँ पे देखिए 2 और 1 की गुना होगी तो यूनिट डिजिट हमारे कितना आएगा, 2, और 2 हमारा सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, जो आपका सही होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, पूरी मल्टीप्लाई करने की हमको जरूरत ही नहीं है। और कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, देखिए। देखिए, और हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए। इसने बोला ए का 26%, ए का 26%, जो कि बराबर है किसके, 832 के। और हमने हमसे इसने पूछा ए के 31% का क्या मान होगा। तो ए का 31% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 832 डिवाइड बाई 26% इंटू, निकालने किसकी वैल्यू, जिसकी दी है उस वैल्यू को हम रखेंगे नीचे। 26 की वैल्यू हमको दी है 832, तो 26 को हम रखेंगे नीचे और हमको निकालने के इसके 31%, 31% को रखेंगे हम ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, और 26 से 832 कितनी बार, 32 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम पूरा डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। यहाँ पे आपका आंसर नंबर डी सही होगा। ऐसे भी आप इसको करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये एक बेहतरीन सवाल है, ये भी देखिए। ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में, और ये आपकी परसेंटेज की, मतलब बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन है आपके ये। फिर हम टाइप वाइज और आगे मतलब चलेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप है आपका। आपको पूछा है 3400 के 40% का, 20% का, 30% का, 75% का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक तो जहाँ पे भी ऑफ आ जाए इंग्लिश में, वहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुना करना, और हिंदी में का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुना करना। ठीक है, तो हम इसको करेंगे। देखिए, 3400 के 40% यानी 40% हटाने के लिए नीचे 100 से कर देंगे डिवाइड, इनटू 20%, परसेंट हटाने, परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100। 30%, परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100। और 75%, 75 के लिए परसेंट हटेगा, नीचे आएगा कितना, 100। बस, अब जो कैंसिल आउट होता है यहाँ से कर लीजिए। यही सवाल की थीम थी। 10, 20 से 20 कैंसिल आउट, 1, 2 और 3, यहाँ पे 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ से 2 से 10 5 बार,
और ये 4 से 100 25 बार, और 25 से 75 कितनी बार? 3 बार। ठीक, और क्वेश्चन नहीं बचा नीचे, कैंसिल आउट सब। ठीक है, यहाँ पे आपका आया ये कितना? 34, ये आया आपका 34 इंटू 3 इंटू 3/5। तो 3 गुना 3 कितना होगा? 9, 9 गुना 34 करेंगे, 9 चौक 36, 6 हासिल 3 होते 27, 27 और 3 30, 306/5। जब भी कभी आपको 5 से डिवाइड करना हो तो वहाँ पे क्या करेंगे हम? जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका 2 गुना करके एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 306 का 2 गुना करेंगे 612, और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आंसर 612, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे 61.2। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, ऐसे हम इस सवाल को करेंगे। परंतु ये सवाल देखने में करने में आपको बहुत अच्छा लगा बेसिक से, परंतु हमको ये ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमको लेना सिलेक्शन, और सिलेक्शन लेने के लिए हमको, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है सवाल। जैसे आपने किया ऐसे ठीक है, मतलब अच्छा है कंसेप्ट, परंतु ऐसे हमको नहीं करना है। कल को मान लो यहाँ पे जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, ये यहाँ पे 20% है, इसके जगह मान लो यहाँ पे दे दिया उसने 12 सही 1/2%, तो कैसे करोगे? या मान लो यहाँ पे कुछ और दे दी, कुछ और दिया हुआ हो, 14 सही 2/7% दे दी, तो कैसे करोगे? तो ये आपको मतलब ठीक है, पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तरीका ठीक नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए, हम इसको करेंगे, कितना बोला उसने? 3400। सबसे पहले तो हम इनकी सभी की फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। 40% कितना होता है? 2/5। इनको निकालने में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? 40% परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? परसेंट हटाने के लिए अपॉन 100। तो 20 से 2 बार और 20 से 5 बार ऐसे किया हमने। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, और 75% की 3/4। ठीक है, 25% की 1/4 होती है, तो उसका ये 3 गुना, तो 3/4 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप बोला 3400 ये 40% यानी 2/5, 20% 1/5, और 30% 3/10, और 75% 3/4। इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 2 से 4 कितनी बार? 2 बार। ठीक, 5 गुना 2 यानी 10, एक जीरो यहाँ से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बनेगा तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगी। ठीक, यही आया ना ऊपर। अब 34 गुना 3 गुना 3/5। ठीक, ये हुआ यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका? ये 306/5। और जब भी कभी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो तो उसका डबल करके एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 306 का डबल 612, और एक के बाद पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। और इसमें एक चीज़ और आप यहाँ से देख सकते थे, देखिए डिजिटल सम की आप यहाँ से हेल्प ले सकते थे, आपको आगे सॉल्व करनी होती थी। यहाँ से कितना हुआ है? 3 गुना 3 कितना? 9। जहाँ पे भी 9 मल्टीप्लाई हो जाए तो उनके अंकों का योग 9 होगा। ठीक है, 6 और एक 7 और 5 12, 12 और 12 को हम ऐड करेंगे कितना होगा? 3। ये आपका आंसर नहीं होगा। 6 और एक 7 और एक 8, ये नहीं होगा। 6 और एक 7, 7 और 4 11, 11 को ऐड करेंगे तो 1 और 1 2, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऐड करेंगे 6 और 2 8, और एक 9, यहाँ पे 9 हो रहा है और इनकी मल्टीप्लाई करके 9 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। डिजिटल सम का कंसेप्ट में, अगर आप चाहते हो डिजिटल सम सीखना बेसिक से बिल्कुल, तो वीडियो के कमेंट में आप डिजिटल सम बस लिख देना, तो मैं आपके लिए पूरी एक प्रॉपर वीडियो डिजिटल सम के ऊपर लेके आऊंगा। डिजिटल सम से हम सवालों को बहुत ही आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। और वो होगा तभी तब आप कमेंट करोगे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये तो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। कैसे करेंगे इसको? x का मान यदि 25% का 480 प्लस 30% ऑफ, ये यहाँ पे हिंदी में का होना था, यहाँ पे ऑफ लिख गया है गलती से, मिस्टेक से। ठीक है, का होना था 30% का 500 प्लस x% का 90। पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे देखिए
आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, पहले यहाँ पे देखिए क्या होता है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है, देखिए यदि कहीं पर लिखा हो x% ऑफ y या फिर लिखा हो y% ऑफ x, तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, ठीक। कैसे? मान लो कहीं पे लिखा है 48% ऑफ 12.50, क्या होगा? तो हम इसको क्या करेंगे, 48% हटाने के लिए क्या करते हैं, अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 12.50 डिवाइड बाई, दो के बाद पॉइंट है तो हम हटाएंगे पॉइंट को, 2 जीरो, पॉइंट ऐसे हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, 5 से 125, 25 से 125 5 बार, और 25 से 100 4 बार, और 5 से 10 2 बार, और 4 दूनी 8, 8 से 48 कितनी बार, 6 बार। तो आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, इसमें यहाँ पे 6 आएगा। परंतु आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ पे भी कहीं भी, जैसे ये है, यहाँ पे क्या है, 48% ऑफ 12.50, आप इस परसेंटेज को, सिंबल को इसके साथ शिफ्ट कर सकते हो। वो कैसे? 48 ऑफ का मतलब गुना, और 12.5% इस प्रकार से आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। तो 48 और 12.50 का मतलब यानी 12.5% होता है, इसको आप 1/8 लिखते हो, ठीक है। तो 48 गुना 1/8, इसको करेंगे हम 8 से कितनी बार, 6 बार। आप इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे, ये भी परसेंटेज का एक पार्ट है, ठीक है। इससे आपको कई सवाल आसानी से हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, x का मान क्या है यदि 25% का 480, 30% का 500 और x% का 900, 90 बराबर है 35% की 900 के। तो ठीक है, देखिए किस क्या बोला है इसने, 25%। अब इनको हम क्या डायरेक्ट बेसिक से बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा इनके फ्रैक्शन वैल्यू बताता हूँ। 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4, 30% 3/10, और 35% 7/20। 35% 60/20 कैसे, 35/100, 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, अब देखिए 25% 1/4 किसका, 480 का, प्लस 30% यानी 3/10 किसका, 500, प्लस x% ऑफ 90। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x, और परसेंटेज सिंबल को हम इसके साथ शिफ्ट कर सकते हैं, तो x इंटू 9/10, ठीक है। और इक्वल टू 35% यानी 7/20 गुना में 900। यहाँ से काटा पीटी करिए, क्या क्या क्रॉस हो सकता है। यहाँ पे 4 से कितनी बार, 120 बार, 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कितनी बार, ये 45 बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये 120 प्लस में 3 गुना 50, 150, 150, प्लस में 9x/10, और इज इक्वल टू 45 गुना 7 करेंगे कितना होगा, 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28, और 3 31, 315, और ये होगा आपका 120 और 150 कितना हुआ, 270, प्लस में 9x/10 बराबर 315, ठीक है। तो ये 270 इधर साइड जाएगा, 315 से माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 9x/10 बराबर है 45। 9 से 45 कितनी बार, 5 बार, और x इज इक्वल टू 50। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका सही होगा यहाँ पे। इस प्रकार से हम इसको करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बोला है 40% ऑफ a प्लस बी, 60% ऑफ a माइनस बी। तो 40% ऑफ
क्या बोला, 40% ऑफ ए प्लस बी। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 60% ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, 20 से 3 बार 60 और 20 से 2 बार 40। तो ये होगा आपका यहाँ पे, इस दो की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी और बी के साथ, 2a प्लस में 2b इक्वल टू 3a माइनस के 3b। ए और बी को हम एक साइड कर लेंगे, ए की वैल्यू को निकालने के लिए ए को एक तरफ कर लेंगे, बी को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। ये तो फिर यहाँ पे ये जो 3b इधर साइड आएगा तो ये हो जाएगा 5b बराबर 2 इधर साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, ए। ठीक। अब यहाँ पे ए के पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे इसके पास एक है, जिसके पास कुछ नहीं है इसका मतलब वहाँ पे उसके पास एक है, क्योंकि एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इधर साइड जो वैल्यू होती है ये होती है ए की, इधर साइड वैल्यू होती है बी की। इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इंटरचेंज होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम इनका निकालेंगे, ए और बी का रेशो क्या होगा, ए रेशो बी। क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 1। तो ए रेसो बी कितना है 5/1। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। समझ आ रहा है सभी को? एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी भाई, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास तक पहुंचाएंगे, जरूर शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला है इसने ए बी से 15% अधिक है। किससे, ए बी से कितना अधिक है 15%। ए किससे, बी से, किससे, बी से बोला, किससे, बी से। तो यहाँ पे देखिए दो ही चीजें है, ए और बी, दो ही बातें होंगी बस, ए की और बी की। ए कितना 15% अधिक किससे, बी से, तो बी को हम कितना मानेंगे 100, क्योंकि बी बेस है। बी से 15 अधिक किससे, बी से, 15 अधिक ये हो जाएगा 115, ठीक। अब इसने पूछा 20 ए से कितने प्रतिशत कम है, कौन, बी। कौन कम है, बी। किससे कम है, ए से। किससे, ए से। किससे कम है, ए से। कितना कम है 15, 15%, सॉरी 15 कम है किससे, बी। किससे, ए से। जिससे बोले वो नीचे आएगा, 115 किससे कम है, ए से। ए कितना है 115। परसेंट निकालने के लिए इंटू कर देंगे 100, ठीक। 5 से 3 बार, 5 से 23 बार, ठीक। तो 300/23 करेंगे, कितना होगा ये, 23 एकम 23 बचे 7, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक आ गया, एक किस किस ऑप्शन में, सी में और बी में। इसमें 2 है तो यहाँ पे ऑप्शन कैंसिल आउट, डी ऑप्शन कैंसिल आउट, ठीक। और बचा कितना यहाँ पे, 23 एकम 23, 7 बचे 70 और 23 दिया 69, कितना हुआ 23 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 13 पॉइंट समथिंग। तो बी ऑप्शन कैंसिल आउट, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यहाँ पे ऐसे इसको हम करेंगे। और ये था आपका। और हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए कल को वैल्यू दे दे यहाँ पे, जैसे कि 15% की जगह 16 से 2/3%, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करते हैं आप इसको, यहाँ पे फंस जाते। तो यहाँ पे क्या कैसे करेंगे इसको, देखिए 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए और बी को, देखिए ए और बी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, जो नीचे वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, बेस वैल्यू किसकी, बी की, ठीक है। 15% अधिक है मतलब 20 पे 3 अधिक है, कौन, ए। 20 पे 3 अधिक, तो 20 किसकी वैल्यू हुई, बी की। 20 पे 3 अधिक कौन है, ए। 3 अधिक कर देंगे 23, 3 ज्यादा है इससे, ठीक। तो इसने पूछा बी ए से, बी कितना कम है, बी किससे, ए से। किससे कम, ए से। कितना कम है, 3 कम है, 3 कम किससे, ए से। ए को लिखेंगे नीचे परसेंट के लिए 100, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर सी आएगा यहाँ से। ऐसे आप इसको कर सकते हो। एक तरीका और आप इसको करने का, क्या है वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ अभी। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, कैसे, देखिए। अब जो आपने देखा ठीक है, पर मैं आपको जो बताऊंगा उससे सवाल और जल्दी बहुत आसानी के साथ 1 सेकंड में हो जाएगा। देखिए इसने बोला कितना, 20%, 20% ही बोला है ना, सॉरी 15% बोला, चलो 15 लेते हैं पहले, फिर आपको और बताता हूँ, मैं एग्जाम्पल दूंगा। 15%, ए बी से 15% कितना अधिक है, तो 15% को हम क्या लिखेंगे, 3/20, और क्या है, ज्यादा है, अधिक है, ठीक।
तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी परसेंटेज से। अब देखिए, अब उसने क्या पूछा है यहाँ पे, देखिए ए बी से 15% अधिक है और बी ए से कितना कम है। उसने पूछा बी ए से कितना कम है, तो कितना कम है देखिए, कितना कम होगा ये देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हम जो यहाँ पे ये वैल्यू है इसको लिखेंगे एज इट इज 3। फिर जो ये साइन है प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस, ठीक। और इसके नीचे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 20। 20 में ये क्या हो रहा प्लस है, तो 20 में इसको ऐड कर देंगे और इसके नीचे लिख देंगे 20 और 3 23, 23 को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। ये आपका आंसर है। परसेंट निकालने के लिए कर देंगे 100। ये हो गया आपका 300/23%। 300/23%, माइनस है तो मतलब कम, डिक्रीज है, और यहाँ पर प्लस होता तो इंक्रीज होता, ठीक है। 300/23 देखो यही आया ना बिल्कुल। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सब कुछ यही आया ना, देखिए ऐसे आप इसको और जल्दी कर सकते हो। कुछ एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। मान लो कहीं पे बोला ए बी से 20%, ए बी से 20% कम है, 20%। चलो पहले अधिक का लेते, ए बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है मतलब फ्रैक्शन वैल्यू इसकी निकालेंगे हम, तो क्या होगा ये 20% यानी 1/5। 1 मिनट, ए बी से कितना अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, 20% यानी 1/5, और क्या अधिक, अधिक के लिए प्लस, ठीक है। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको हम, देखिए कितना अधिक है 20%, 20% 1/5। सबसे पहले इसको लिखते हैं हम यहाँ पे कितना, एक एक को लिखेंगे एज इट इज यहाँ पे। फिर देखते हैं सिंबल को, सिंबल क्या प्लस, तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस, ठीक। अपॉन में क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है सिंबल में तो इसमें नीचे वाले में ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, 5 और 1 6, और यहाँ पे लिख देंगे नीचे 6। कितना हुआ ये 1/6, 1/6 कितना होता है आपका 16 सही 2/3%, और ये है डिक्रीज इतना कम होगा, ठीक है। ये होगा जब भी ऐसे आपको मतलब बहुत चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी इस सवाल से, ऐसे आप कंसेप्ट को सीख लोगे तो, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे बोला है इसने, जैसे बोला ए बी से कितना 30% कम है, 30% कम है तो मतलब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/10, और क्या है कम, कम के लिए माइनस, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, जो नंबर ऊपर है सेम बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हमने 3, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस, और नीचे क्या लिखेंगे इसके, यहाँ पे ये माइनस है तो हम 10 से कितने को माइनस कर देंगे 3 को, 10 से 3 माइनस करेंगे, यहाँ कितना आएगा 7, और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट निकालने के लिए 100, ठीक है। यहाँ पे हमने परसेंट वैल्यू हमको सीधी पता है इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके आया ये भी, ठीक है। तो ये होगा आपका 300/7%, ठीक। ऐसे होता है, ये आपको बहुत जगह हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई, एक चीज है, मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ कंसेप्ट सीख ले तो सिलेक्शन हो जाएगा आपको, मतलब ये आपका फाउंडेशन बैच है। यहाँ पे आपको एक एक चीज, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज सिखाई जाएगी, ठीक है। आपको सब कुछ पता होना जरूरी है, छोटे से छोटा कंसेप्ट और बड़े से बड़ा कंसेप्ट आपको पता होना बिल्कुल बहुत जरूरी है, तभी आप सिलेक्शन ले सकोगे, ठीक है। अब देखिए ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, सी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए कौन कौन है इसमें, 3 लोग, 3, ये ए बी और एक सी, ठीक। ए बी से अधिक है और बी सी से, तो लास्ट किस पे रुक रहा, सी पे। सी कितना, सी को हम बेस मानेंगे 100, ठीक। कितना अधिक है सी, 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 का हम कुछ भी निकाले उतने परसेंट ही होता है, 100 का हम 5% भी निकालेंगे तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 आएगा। 100 का हम 25% भी निकालेंगे तो 25 ही होगा, इसलिए हम 100 मानते हैं, इससे करने में हमको सवाल को आसानी हो, वरना हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। पर इसलिए 100 मान, जिससे आसानी हो, ठीक। तो यहाँ पे हम इसलिए 100 मानते हैं, जिससे हमको करने में आसानी हो। तो सी को हमने कितना माना, सी को हमने माना 100, सी को हमने 100 माना, यहाँ पे 100। और बी, बी कितना सी से 25% अधिक है, 100 का 25% निकालेंगे 25 होगा, तो बी 25% अधिक है तो 125 हो गया बी। और ए बी से 20% अधिक है, 120
25 का हम कितना निकालेंगे 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5। ठीक, 1/5। 20% क्या होता है आपका 1/5। 125 का हम 1/5 निकालेंगे, कितना होगा ये 25। ए कितना अधिक है 125 में 25 ऐड कर देंगे तो कितना 150 होगा ए, क्योंकि ए बी से 20% अधिक है। ठीक, सी ए से कितने प्रतिशत कम है? कौन? सी। कौन कम है? सी। किससे? ए से। किससे कम है? ए से। कितना कम है? 50। ठीक है, जिससे कम है उसको लिखेंगे नीचे, किससे कम है? ए से। ए कितना 150 इंटू 100 करेंगे परसेंट के लिए। 50 से एक बार, 50 से 150 8 टाइम्स कितना होगा 1/3 होता है आपका। 33 से 1/3%। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, ऐसे हम इसको करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। भी मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन पीछे मैंने समझाया था एग्जांपल देखिए वो ही है। ए की आय बी से कितनी 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है। ठीक है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ठीक है, तो देखिए 40% अधिक, फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 कितनी अधिक है, तो इसको करेंगे प्लस। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस नंबर को लिखते हैं, कितनी कम है उसके लिए 2। सिंबल को चेंज करेंगे, प्लस का माइनस अपॉन। यदि यहाँ पे प्लस है तो नीचे वाले को और ऊपर वाले को दोनों को कर देंगे इनको हम ऐड। ठीक है, 5 और 2 7। ये अधिक है, माइनस आया था यहाँ पे क्या होगा, ये डिक्रीज होगा इतने परसेंट। 2/7 होता है आपका, तो यहाँ पे नहीं है तो परसेंट में दिया 200, तो 2 इस काम कर देंगे कितने को ना परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ये होगा आपका 200/7%। डिक्रीज है ये। ठीक है, कम है इतना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए बी से 40% कम है तथा सी ए और बी के योग का 40% है। ए और बी का अंतर सी का कितने परसेंट है? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया एक नंबर है। तीन ही है, ए है, बी है और सी है, तीनों की बात हो रही है। ए बी से 40% कम है। कौन? ए। किससे? बी से, तो बी को हम मानेंगे 100। 40% कम कितना होगा 60। ठीक, ए और बी का योग, ए और बी का योग कितना 160। ठीक, 160 ए और बी का योग है। ए और बी का योग कितना 160। ए और बी का योग 160 और कितना ये सी का कितना 40%। तो सी का 40% है ये। 40% कितना होता है 40/100% निकालने के लिए। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 16 × 4 कितना 64। तो सी की वैल्यू कितनी आई 64। ठीक है, ये आई आपकी सी की वैल्यू। तो इसने पूछा ए और बी का अंतर, ए और बी का कितना अंतर है 40। सी का कितने परसेंट है? ए और बी का अंतर कितना 40। किसका? सी का। कितने परसेंट? किसका? सी का। सी को लिखेंगे नीचे, तो परसेंट के लिए कर देंगे इंटू 100 कितने परसेंट है। 4 से कितनी बार 16 बार, और 4 से कितनी बार 25 बार। ठीक, 4 से 16 4 बार, और 4 से 40 10 बार। 4 से 2 से 2, 2 से 4 2 बार, और 2 से 10 5 बार। 25 गुना 5 125 डिवाइड बाई 2, यानी 62.5%। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। कर सकते क्या करेंगे ये ऐसे। और और देखिए मैंने इसकी कॉपी कर ली है, और हम इसको कैसे करेंगे देखिए। हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में भी करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन में हम इसको कैसे करते हैं। क्योंकि अभी तो यहाँ पे डेटा बिल्कुल सिंपल है, तो हमने 100 मानकर कर लिया। कल को यहाँ पे दे दे 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9%, तो तब कैसे करते हैं हम इसको। तो इसलिए हमको सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए तो आपका फाउंडेशन बेच है, इसलिए आपका एक क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाएगा। सब कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो कौन कौन है? ए बी और कौन है सी। 40% कितना होता है 2/5। यदि बी 5 है तो ए कितना कम है 2 40%। 2/5, 5 से 2 कम कितना हुआ? ए कितना हुआ 3।
और जो सी है, सी क्या, ए और बी के योग का 40%। ए और बी का योग कितना हुआ यहाँ पे 8, इसका 40% यानी 2/5। ये कितना हुआ 16/2, 16/5 सॉरी, 16/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/3.2 आया। तो सी की वैल्यू कितनी आई 3.2। और इसने पूछा ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर कितना है यहाँ पे 2। सी का कितने परसेंट है, सी का कितने परसेंट है 3.2। सी की वैल्यू इसका कितने परसेंट है ये पूछा है यहाँ पे। ठीक, परसेंट हटाने के लिए क्या कर, नीचे पॉइंट है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे ऊपर, एक पॉइंट हट गया। 2 से कितनी बार 32, 16 बार। ठीक, और 4 से 16 कितनी बार 4 बार, और 1000 कितनी बार 250 बार। ठीक है, 4 से 250 को काटेंगे कितनी बार, 4 गुना 6 24, एक बचा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इतने परसेंट ये होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का वजन का योग 80 है, यानी ए और प्लस बी इनका योग, वजन जो इनका योग है सम कितना 80, यानी 80 किलोग्राम दोनों का सम है ए और बी का। ए के वजन का 50%, अब देखें यहाँ से ए के वजन का 50%, 50% फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना होगा 1/2, तो 1/2। और बी के वजन का 5/6 गुना, और बी के वजन का 5/6 गुना है। ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसको, 2 से 6 कितनी बार 3 बार, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर ऐसे काट सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये होगा आपका 3a, क्योंकि 3 इधर साइड जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा 3, और इधर साइड होगा 5b। मैंने आपको बताया था इधर साइड वैल्यू किसकी है ए की, इसके पास वैल्यू किसकी है बी की। ये दोनों एक दूसरे के लिए, इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के पास होती है। ठीक है, पड़ोस वाले के पास होती है इनकी बीवी, मतलब इनकी वैल्यू। देखिए ए और बी का योग कितना आया हमारे यहाँ से, ए यहाँ पे देखिए ए और बी का रेशो कितना आया हमारे पास यहाँ पे 5:3, तो इनका योग कितना हुआ 8, परंतु हमें कितना दिया 80, कितने गुना है 10 गुना। तो उसने हमसे क्या पूछा, इन दोनों के वजन का अंतर कितना होगा। इनका अंतर कितना हमारे पास, अंतर हमारे पास कितना है इनका 2, तो 2 का भी कर देंगे हम कितना 10 गुना, 2 का 10 गुना कितना होगा 20। तो आपका आंसर नंबर 20 सही होगा, 20 यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस करते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में दिल भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, कल जुड़ेंगे परसेंटेज की दूसरी क्लास में, और बेहतरीन सवाल होंगे और बेहतरीन कंसेप्ट होगा। आज की आपकी बेसिक क्लास थी, कल थोड़े एडवांस होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, और रीजनिंग की क्लास होगी इसके बाद, आप उसको जरूर देखना। और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को करते रहे और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए।